जमीन के अंदर छुपा हुआ एक सियाह लिक्विड जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, ये सिर्फ ऑयल नहीं बल्कि मॉडर्न दुनिया की बैकबोन है। लेकिन सवाल यह है, ये बनता कैसे है और पेट्रोल, डीजल और प्लास्टिक तक का सफर कैसे तय होता है? लाखों सालों पहले समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे प्लांट्स और जानवर मरकर समुद्र की तह में जमा हो गए। वक्त के साथ उन पर मिट्टी और पत्थर की लेयर्स जमती गईं। जमीन के प्रेशर और हीट ने इन ऑर्गेनिक रिमेन्स को धीरे धीरे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में कन्वर्ट कर दिया। ये प्रोसेस लाखों सालों में होता है। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स अंडरग्राउंड सर्वेस के जरिए ऑयल रिजर्व्स लोकेट करते हैं। फिर ऑयल रिग्स के जरिए जमीन में गहरी ड्रिलिंग की जाती है, जहां से क्रूड ऑयल निकाला जाता है। लेकिन क्रूड ऑयल डायरेक्ट यूज के लायक नहीं होता। इसे रिफाइनरी में ले जाया जाता है, जहां इसे मुख्तलिफ यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्रूड ऑयल को बहुत ज्यादा हीट किया जाता है और फिर एक टॉल टावर में डाला जाता है। डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट टेम्परेचर्स पर इवेपोरेट होते हैं और टावर के मुख्तलिफ लेवल्स पर कलेक्ट किए जाते हैं। 1 पर आता है एलपीजी गैस। सबसे पहले लाइट गैसेस निकलती हैं, जिसे एलपीजी कहते हैं, जो कुकिंग और हीटिंग के लिए यूज होती है। 2 पर आता है नैफ्था। नैफ्था एक लाइट लिक्विड फ्रैक्शन होता है जो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में जाता है, जहां से प्लास्टिक्स और केमिकल्स बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो प्लास्टिक कैसे बनता है पर हो, तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। 3 पर आता है पेट्रोल। पेट्रोल या गैसोलीन कार्स और बाइक्स के इंजन्स को पावर देने के लिए यूज होता है। 4 पर आता है केरोसिन। केरोसिन, जिसे मट्टी का तेल भी कहते हैं, केरोसिन को फर्दर रिफाइन करके जेट फ्यूल जेट A1 बनाया जाता है, जो एयरप्लेन्स के इंजन्स में यूज होता है। 5 पर आता है डीजल। डीजल हैवी व्हीकल्स जैसे ट्रक्स, बसेस और जनरेटर्स के लिए यूज होता है। 6 पर आता है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। मशीन्स को स्मूथ चलाने के लिए ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल और ग्रीस बनाए जाते हैं। 7 पर आता है हेवी ऑयल या बिट्यूमेन। हेवी ऑयल और बिट्यूमेन रोड्स बनाने और इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज होता है। रिफाइनरी से सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं, बल्कि प्लास्टिक, जेट फ्यूल, ल्यूब्रिकेंट्स और केमिकल्स भी बनते हैं, जो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। तो अगली दफा जब आप पेट्रोल पंप पर खड़े हों या प्लास्टिक का कोई आइटम यूज कर रहे हों, याद रखिएगा, ये सब लाखों सालों का सफर तय करके आप तक पहुंचा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।